आपको याद होगा पिछले महीने हमने आपको आईपीएल में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न के दौरान मची भगदड़ की खबर दिखाई थी। 4 जून को बेंगलुरु में हुई इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें कई लोग घायल भी हुए थे। उस समय भी हमने आरसीबी की इस विक्ट्री परेड के इंतजाम को लेकर सवाल उठाए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए थे और अब कर्नाटक सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंप दी है। आज ही ये रिपोर्ट सौंपी गई है और वो जांच रिपोर्ट इस समय हमारे पास है, मैं अपने साथ लेकर आया हूं। और सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हमारे देश में लोगों की जो याददाश्त है बड़ी कमज़ोर होती है, लोग भूल जाते हैं। ज़रा देखिए उस दिन क्या हुआ था। अब मैं इस जांच रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बताता हूं। इस जांच रिपोर्ट में भगदड़ के लिए सारा दोष आरसीबी के मैनेजमेंट पर डाल दिया गया है। स्टेडियम में ज्यादा भीड़ के लिए आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 4 जून को यानी घटना वाले दिन बेंगलुरु सिटी पुलिस की सलाह या अनुमति के बिना आरसीबी ने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर सुबह 7:01 पर एक पोस्ट किया। इसमें जनता को विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी तरह दूसरा पोस्ट सुबह 8 बजे किया गया और 4 जून को ही सुबह 8:55 पर आरसीबी के आधिकारिक हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली ने भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें विराट कोहली कह रहे हैं कि उनकी टीम इस जीत का जश्न बेंगलुरु में शहर के लोगों और आरसीबी के फैंस के साथ मनाना चाहती है। इसके बाद आरसीबी ने 4 जून को ही दोपहर 3:14 पर एक और पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि 5 से 6 बजे के बीच विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकाली जाएगी और फिर वहां पर जश्न मनाया जाएगा। इस पोस्ट में लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सूचना थी। लोगों से कहा गया कोई टिकट नहीं है, मुफ्त एंट्री है, आप सब आइए। और इन सोशल मीडिया पोस्ट को लाखों लोगों ने पढ़ा और देखा और इसकी वजह से स्टेडियम में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। आप तस्वीरें देखिए, ये उसी दिन की तस्वीर हैं। इन पोस्ट को देखने के बाद ये सारे लोग स्टेडियम में पहुंच गए, लेकिन इतनी विशाल भीड़ के लिए वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं इसमें क्या लिखा है। इसमें पहली चीज तो यही लिखी है कि सोशल मीडिया पर इतनी सारी पोस्ट की गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर आ गए और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने, एक पोस्ट को 16 लाख लोगों ने देखा, एक को 4,26,000 लोगों ने, दूसरे को लगभग 7.5 लाख लोगों ने देखा, एक और पोस्ट के 17 लाख व्यूज थे और इस प्रकार से ये सारे लोग वहां पर पहुंच गए। उस दिन बेंगलुरु की मेट्रो ट्रेन में 9,66,000 लोगों ने सफर किया, जबकि आमतौर पर बेंगलुरु में एक दिन में मेट्रो रेल में लगभग 6 लाख लोग सफर करते हैं। यह भी इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई कि पुलिस ने आरसीबी को इस आयोजन की इजाजत नहीं दी थी। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी जो लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने पूरे डिटेल्स नहीं दिए विक्ट्री परेड के बारे में, और चिट्ठी लिखी इजाजत मांगने के लिए, लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं थे और उसमें जो जानकारी चाहिए थी पुलिस को, वो सारी जानकारी उसमें नहीं थी। अब आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, इससे आपको अंदाजा आएगा कि कितने लोग वहां पर पहुंच गए। अब देखिए, ये चिट्ठी मेरे पास है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है द इंस्पेक्टर पुलिस, कबन पार्क पुलिस स्टेशन, कस्तूरबा रोड, बेंगलोर। और इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर रॉयल चैलेंजर्स की जो टीम है बेंगलुरु में, वो आईपीएल का फाइनल जीत जाती है
तो हम लोग वी शैल मेक प्लान्स फॉर पोटेंशियल विक्ट्री परेड्स अराउंड दी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम विच शैल एंड विद द विक्ट्री सेलिब्रेशन एट द स्टेडियम। ऐसा इसमें लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने रूट भी बताया है कि कहां कहां से ये विक्ट्री परेड जाएगी। ये वो चिट्ठी है और जब इजाजत मांगी गई तो पुलिस ने ये इजाजत देने से मना कर दिया। रिपोर्ट में लिखा है कि वहां क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। आरसीबी ने ना तो पुलिस से ठीक से संपर्क किया, ना ही भीड़ प्रबंधन की कोई योजना बनाई। स्टेडियम के गेट समय पर खुले नहीं और जब भीड़ ने गेट नंबर 1, 2 और 21 को तोड़ दिया उस समय वहां पर मुश्किल से 76 से 79 पुलिस वाले मौजूद थे। कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात, जब भगदड़ शुरू हुई तब भी इस जश्न का आयोजन रुका नहीं, ऐसे ही चलता रहा। यह सिर्फ एक स्टैम्पीड नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी जिसमें विराट कोहली जैसे बड़े स्टार हैं, क्या वो अपने फैंस की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए आरसीबी ही जिम्मेदार है? पुलिस को पहले से पता था यहां लाखों की भीड़ जमा हो सकती है, तो फिर बंदोबस्त क्यों नहीं किया? हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि गोपनीय रखने की कोई वजह नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी का भी एक सबक है कि इस तरह की जो रिपोर्ट हैं ये सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या बड़े बड़े खिलाड़ियों की अपील इतनी पावरफुल होती है कि वो मौत का कारण बन जाए? विराट कोहली का वीडियो अच्छा लगा फैंस को, लेकिन क्या आरसीबी ने यह सोचा कि विराट कोहली से वीडियो तो पोस्ट करवा दिया, लेकिन जब ये सारे फैन वहां पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? इस रिपोर्ट में भगदड़ की सारी जिम्मेदारी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर थोप दी गई है, जबकि इस कार्यक्रम में राज्य के बड़े मंत्रियों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाहर आरसीबी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद थे। उस समय वहां नेताओं के बीच विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी थी। सब वहां दिखना चाहते थे। सबसे हैरानी की बात यह कि भगदड़ के बाद भी आरसीबी का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा। कर्नाटक की सरकार आज इस भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सवाल यह है कि इस कार्यक्रम को उस समय रोका क्यों नहीं गया? इसलिए जिम्मेदारी सबकी है, राज्य सरकार की, बेंगलुरु पुलिस की, आरसीबी के मैनेजमेंट की। आरसीबी को परमिशन लेकर यह काम करना चाहिए था, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए थी और इंतजाम करने चाहिए थे, और सरकार को इस प्रकार के आयोजन के लिए एक एसओपी बनाना चाहिए था और उस एसओपी का पालन करवाना चाहिए था। लेकिन 11 परिवारों का दर्द क्या सिर्फ मुआवजे से मिट पाएगा? इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, हमें बेहतर क्राउड मैनेजमेंट चाहिए ताकि खुशी मौत ना बन जाए। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि खेल मनोरंजन है, लेकिन लोगों की सुरक्षा उससे भी पहले है।